जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा ये सेशन है। ये जो सेशन इसमें हम राजस्थान करंट अफेयर का विशेष एक जो बुक जारी होती है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से सुजस, उसका जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे जितने भी बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में वो राजस्थान पुलिस से 4th ग्रेड, हाई कोर्ट, 2nd ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RAS, ERO सभी एग्जाम के अंदर सुजस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर आपको पूरा जो कंटेंट है वहाँ से क्वेश्चन छांटने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जो यहाँ पे मिलेंगे, नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में इस सेशन में आपको मिलेंगे। तो यदि ये वीडियो 1% भी आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा AIML पॉलिसी 2026 औपचारिक रूप से कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारा काम जो टाइम सेशन है वो ऊपर दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन देकर आपको बताना है। ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन C, 6 जनवरी 2026। तो इसकी जो व्याख्या है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। इसे डिजीफेस्ट 2026 के दौरान लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके राजस्थान एग्जाम के संदर्भ से कि 6 जनवरी 2026 को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी पॉलिसी लागू की गई? वो की गई AIML। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 78वें भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2026 की परेड का आयोजन पहली बार किस सैन्य क्षेत्र में किया गया? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो हमारे पास जो टाइम काउंटडाउन है वो चल रहा है। आप इससे पहले पहले अपने उत्तर देने का प्रयास करें। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, जयपुर जगतपुरा। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें तो पहली बार था जब सेना दिवस परेड किसी पब्लिक या सिविलियन क्षेत्र महल रोड जगतपुरा में आयोजित की गई। इसकी थीम भारतीय सेना शौर्य और बलिदान थी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो तीन बनते हैं। एक तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये तो सदाबहार क्वेश्चन हो गया। अब बात आई करंट की। तो करंट में ऐसे क्षेत्र में कहाँ मनाया गया? जयपुर जगतपुरा में। अब इसकी आई बात थीम की। थीम भी पूछी जा सकती है। भारतीय सेना शौर्य और बलिदान इसकी क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2025 में राजस्थान की किस झील को राज्य की 5वीं रामसर साइट घोषित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है। आप टाइम पीरियड के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करें, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, सिलिसेट झील अलवर। अब हम इसकी व्याख्या की बात करें तो सिलिसेट झील भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट बनी है। उदयपुर को भारत की पहली रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिलिसेट झील है भारत की कौन सी भी है? 96वीं। राजस्थान की कौन सी है? 5वीं। और उदयपुर है वो रामसर वेटलैंड सिटी है, भारत की पहली वेटलैंड सिटी है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन ही अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित प्रवासी राजधानी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है, आप उत्तर बताइए। A में 9 जनवरी, B में 10 दिसंबर, C में 15 दिसंबर, D में 18 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 10 दिसंबर। तो प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रवासी राजस्थान नीति 2025 भी जारी की गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो प्रवासी राजस्थान नीति कब जारी की गई? 2025 में। और आयोजित किया गया प्रवासी राजस्थानी दिवस कब आयोजित किया गया? ये किया गया 10 दिसंबर 2025 को।
क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान वर्तमान में देश में किस स्थान पर है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर देने हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो व्याख्या की बात करें तो राजस्थान 22,860 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षेत्र के क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पे है। राज्य की कुल विद्युत क्षमता, उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 10 लाख, बी है 15 लाख, सी है 20 लाख, डी है 25 लाख। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें आपको उत्तर बताना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कितनी राशि का कैशलेस इलाज करवाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 25 लाख। अगर व्याख्या की बात करें तो राजस्थान आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बन गया, आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। और इस आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि राजस्थान के बाहर भी अब इलाज कराया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर राजस्थान के बाहर के प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इलाज कराना चाहे तो वहां पे फ्री इलाज किया जा सकता है कैशलेस सुविधा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की नई युवा नीति 2026 कब जारी की गई? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इन चारों में आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर काम डाउन के बाद आपको मिल जाएगा। टाइमर है वो चल रहा है, टाइमर के साथ में आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 जनवरी 2026। तो इसकी जो व्याख्या है, स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसके तहत कौशल विकास के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो भी स्थापित किए जाएंगे। ये भी अपने आप में एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कुल कितने मूल्यों के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शनों में आपको सही उत्तर बताना है। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, ये इंपॉर्टेंट समिट है राजस्थान की। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि। तो इसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर आने लगे हैं। ये राजस्थान को निवेश का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सिर्फ आपको ये डाटा याद रखना है, 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय संविधान की मूल प्रति में चित्रों को संजोने वाले नंदलाल बोस की टीम में राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम शामिल था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रामगोपाल विजयवर्गीय, बी कृपाल सिंह शेखावत, सी है भूर सिंह शेखावत, डी है परमानंद सोहेल। तो हमें चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर बताओगे तो आप गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस हो जाओगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृपाल सिंह शेखावत। अब हम व्याख्या की बात करें तो शेखावत ने संविधान के विभिन्न 22 भागों में 22 चित्रों के अंकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें इतिहास और पॉलिटी की नजर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंग नहर के शिलान्यास के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गंग नहर शताब्दी समारोह है दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? हमारे पास 4 ऑप्शन है, शिवपुर हेड, बी है साधुवाली श्रीगंगानगर, सी है रायसीनगर, डी है अनूपगढ़। तो हमारे चारों ऑप्शनों में आपको कौन सा सही लग रहा है आप बताइए। गंग नहर किसके द्वारा बना गया, ये भी क्वेश्चन बनेगा और इस क्वेश्चन का उत्तर होगा साधुवाली श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगर व्याख्या की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने 5 दिसंबर 1925 को गंग नहर का शिलान्यास किया। इस समारोह में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान का स्थान कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा। तो ये 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है और जैसे टाइमर खत्म होगा आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रथम।
इसकी व्याख्या की जब बात करें, इसके तहत राजस्थान में 2272 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है, तो देश में सबसे ज्यादा है। तो याद रखें, सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे ज्यादा मात्रा में स्थापित करता है। नया जो क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। तो यहाँ पे पास हमें डाटा है, वो डाटा अपने को बताना है। चार आपके पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन का मेरे को इंतजार है, सही ऑप्शन आप कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.6 लाख। ये डाटा हो गया, आपको याद रखना है। विस्तृत व्याख्या की बात करें तो बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने लगभग 10.51 लाख साइकिलों की वितरित किया गया है। हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में 4.6 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, राजस्थान के किस जिले में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। चार हमारे पास ऑप्शन है, जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। तो कौन सा वाला आपको सही लगेगा वो आप उत्तर बताने का प्रयास करें कमेंट में। तो हमारे पास जो उत्तर मिलेगा सी, जयपुर। इसकी जो घोषणा है डिजीफेस्ट 2026 के दौरान राज्य को तकनीकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए की गई थी। ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में रन ऑफ विकसित राजस्थान का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, अमर जवान ज्योति जयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, डी है अजमेर। तो चारों ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर का ऑप्शन आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अमर जवान ज्योति है जयपुर वाली, यहाँ पर ये रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आयोजन कब किया गया था। 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका उद्देश्य विकसित राजस्थान @ 2047 के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2025 में किस मार्ग को विकसित करने का प्रस्ताव है। चार हमारे पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, आप सही उत्तर बताने का पूरा प्रयास करें। तो इसका उत्तर ए है कृष्ण गमन पथ, बी है महाराणा प्रताप सर्किट, मारवाड़ एक्सप्रेसवे, गोगामड़ी मार्ग। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण गमन पथ। व्याख्या की बात करें तो यह पथ मथुरा से उज्जैन, मतलब यूपी के मथुरा से लेकर उज्जैन एमपी तक के लिए, और साथ में राजस्थान के जिले जिनमें भरतपुर, करौली और कोटा, ये भी जिले शामिल है। याद रखें, इंपोर्टेंट हो गया, राजस्थान के कौन कौन से जिले, भरतपुर, करौली और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों को कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। तो अभी क्या है कि पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, अब वो बढ़ा के और भी काम दिया जा रहा है। तो इसके तहत आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर बताने के लिए मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी जल्दी उत्तर बताने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी, 125 दिन। इस योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आई स्टार्ट राजस्थान के तहत अब तक कितने स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 5000 से अधिक, 7200 से अधिक, 10,000 से अधिक और 15,000 से अधिक। तो ये आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें, कौन सा सही होगा। सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7200 से अधिक। तो इसकी भी जो व्याख्या है, 2600 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही है, इसमें से 1000 करोड़ का अधिक का निवेश हुआ है। तो आपको बस एक ही डाटा याद रखना है, आई स्टार्ट कितने पंजीकृत हो चुके हैं, 7200 से अधिक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में कितने गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ओडीएफ प्लस घोषित कितने गांवों को किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित और विशेष तौर पे गवर्नमेंट स्कीम है उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 42,492।
राज्य, इसकी व्याख्या देखें, राज्य में अब तक 2.62 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। ग्रामीण स्वास्थ्य, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, निःशुल्क जांच योजना, टीकाकरण अभियान। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर का प्रयास जल्दी से जल्दी करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य राजस्थान को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर, मंगला पशु बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। पशु का टीकाकरण, पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा देना, ऊंटों का संरक्षण, पशु मेलों का आयोजन। आपको सही उत्तर बताने का प्रयास करना है। पशु बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। तो व्याख्या है, राज्य सरकार ने गौशालाओं के अनुदान में वृद्धि की है और पशु संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 3500 वर्ष पुरानी सिक्के बनाने की भट्टी, जिसे हम सील भी कहते हैं, प्राप्त हुआ है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाड़मेर, नागौर, पाली, सीकर। तो सही उत्तर का प्रयास आप करें। पहले टाइमर आपके पास है तो सही उत्तर देने का प्रयास करें, ताकि आपको अपनी जो हैसियत है उसका पता लगे कि आपको करंट कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नागौर। यह दुर्लभ सील नागौर जिले की एक नदी के किनारे मिली है, जो प्राचीन व्यापारिक महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विजय मंदिरगढ़ किला जो राजस्थान हाल ही में अपनी ऐतिहासिकता के कारण चर्चा में रहा है, कहाँ स्थित है? तो एक बात याद रखें, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, करंट का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। तो विजय मंदिरगढ़ किला जो कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए बयाना भरतपुर। इसकी जब व्याख्या की बात करें तो ये 11वीं सदी में यादव शासक विजयपाल ने बनवाया था, और यहाँ 300 ईस्वी का भीमलत विजय स्तंभ भी बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपने आप में, इस बात को विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान में अब तक कितनी महिलाओं को लाभ मिल चुका है? तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख से अधिक और 15 लाख। तो चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर प्रयास देने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर सी 12 लाख से अधिक। व्याख्या देखें तो प्रदेश में कुल 19.45 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। देखो, एक तो प्रशिक्षित किया गया है और एक है यहाँ पे लखपति कितनी होगी है, वो 12 लाख महिलाएं लगभग लखपति हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 24, हब एंड स्पॉक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल का संबंध किस क्षेत्र से? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आने वाले RS या URO एग्जाम में आने की 100 नहीं 200% संभावना है। इस बात को आप लिख लो चाहें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन से क्षेत्र से ये संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से संबंधित है। हम व्याख्या की बात करें तो राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये है हब एंड स्पॉक अभियान या योजना। देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, डिजीफेस्ट 2026 में आयोजित गेम जैम कितने घंटों की चुनौती थी? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 24, 36, 48, 72 घंटे। कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको बताना है। टाइमर आपके साथ में जुड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी 48 घंटे। तो ये इसकी व्याख्या देखें तो 240 गेम डेवलपर ने भाग लिया, जिन्हें नवाचारी गेम प्रोटोटाइप विकसित किए। लेकिन हमें अंदर नए घुसते हुए ये इफेक्ट याद रखना है कि गेम जैम जो चुनौती है वो 48 घंटे के लिए बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2025 के तहत पर्यटकों के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है। राज पर्यटन कार्ड, राजस्थान ट्रेवल कार्ड, मुद्रा कार्ड, राजस्थान पधारो कार्ड। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का प्रयास कर देने का। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान ट्रेवल कार्ड। तो ये जो है ऐसा कार्ड है, यूनिक कार्ड है, जो बस, मेट्रो, ट्रेन तीनों में ही यूज किया जा सकता है, जिसे ईज ऑफ ट्रेवल कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्यमंत्री ने कमिटेड टू क्लीनलीनेस अभियान के तहत श्रमदान और पौधारोपण कहाँ किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपको सही उत्तर की इस कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आमेर, जल महल की पाल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस। तो 4 ऑप्शनों में आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही बी, जल महल की पाल, जयपुर में। तो हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रम कार्यक्रम के तहत कमिटेड टू क्लीननेस अभियान का श्रमदान किया। ये कहाँ पे किया? जल महल की पाल, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में आपको सही उत्तर देने का प्रयास करना है। टाइमर आपके साथ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान डेटा सिटी सेंटर नीति 2025। इसका उद्देश्य राज्य को डेटा स्टोरेज और प्रोसेस का हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राजस्थान के कितने जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र स्पेशल टूरिज्म जोन STZ प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित होंगे? कहाँ कहाँ होंगे ये आपको बताना है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर का देने का प्रयास करें। टाइमर आपके साथ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा। चयनित जिलों के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ आधारभूत ढांचा सरकार देगी और पर्यटन सुविधा निजी क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 में 20 श्रेणी के राज्यों में राजस्थान का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एक बात आपको याद रखना है कि आप कभी कभी जैसे एग्जाम में डेटा जो आते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21, ये अब चल रहा है 2026, लेकिन ये डाटा कहां से उठाया गया है? सूजत से लिया गया है। तो आप इस पर निश्चित रहें, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय जो स्थान है राजस्थान को मिला है, बी श्रेणी में दूसरा ही स्थान है। बी बराबर 2 होता है, तो याद रखें ट्रिक बन गई। सुशासन के क्षेत्र में राजस्थान गुड गवर्नेंस में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, 181 राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के नंबर के लिए एक आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, क्या है ये व्हाट्सएप नंबर? आपको बताना है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको याद रख के बताना है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 में कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 94 61 0 67 924। तो ये बात याद रखें, ये पूरा नंबर याद नहीं रहे तो आपको या तो 4 डिजिट याद करो 7924, या फिर 924 याद कर लो डायरेक्ट। इसका भी 924 याद रहेगा तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, धरती आबा धरती की पिता की उपाधि किससे संबंधित है? तो ये हमारे करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा उत्तर सही होगा बताना आपको। भगवान बिरसा मुंडा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उससे पहले हम व्याख्या देखें तो जनजातीय गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा को उपाधि दी गई है। 33 नंबर क्वेश्चन, UIDAI द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नया नाम क्या है? तो हमारे पास एक आधार के लिए क्या आधिकारिक शुभंकर दिया गया है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, आधार मित्र, आधार मित्रा मंत्र, आधार सखा, आधार रक्षक। याद रखना आधार मित्र मित्र है या मित्रा है, दोनों ही चीजें ध्यान रखना है, कौन सा सही हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आधार मित्रा। इसे मंत्रा भी कह रहे हैं, लेकिन मित्र नहीं है, याद रखना आधार मित्र नहीं है, मित्रा है, याद रखना। और ये ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है, आधार मित्रा या फिर मंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, CSIR स्मार्ट गांव विलेज स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। देवमाली, अटारी, स्वाईपुरा, कैमरू। और ये स्मार्ट गांव मिशन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? CSIR के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अटारी, भरतपुर। तो जो अटारी गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है, ये 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 35 पे चलते हैं। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जगह रणछोड़फट। यह विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख माना जाता है जो राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित की गई है? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बामणवास कंकड़। तो इसकी व्याख्या देखें तो यह पंचायत अपनी रासायनिक मुक्त खेती के लिए देश भर में मिसाल बनी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन का इंतजार है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए बहज गांव डिग। तो इसकी व्याख्या देखें, यह जो विद्यालय है अनूठी वास्तुकला के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी सुविधा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हमारे पास ये आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी वाला दो क्वेश्चन आगे इसके। तो देखो मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक तो ये होता है कि आप दूसरे स्टेट में जाके, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे स्टेट में जाके इलाज करवा सकता है। और इसका जो उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ये सुविधा किसने दिया? राजस्थान ने। ये पहला ही राज्य है राजस्थान ऐसा करने वाला। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थी अन्य राज्यों से संबंध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्य केंद्र क्या है? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो क्वेश्चन है ऑप्शन है इसका इंतजार रहेगा। सही उत्तर हमारा होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन। तो ये इसकी व्याख्या देखें तो पुरानी बावड़ी, कुएं और कुंडों के सफाई में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन 78वें सेना दिवस पर कहाँ किया गया? ये हमारे पास चार ऑप्शन है, सही उत्तर का वेट रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए जयपुर। जो सूर्य संध्या कार्यक्रम है ये राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिद्धू या फिर ऑपरेशन सिंदूर भी इसको कह सकते हैं कि वीरों और परिजनों को सम्मानित किया गया। ये कहां पे किया गया? जयपुर में। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान कितनी राष्ट्रीय योजनाओं क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर का इंतजार है, जल्दी से बताने का प्रयास करें। और एक बात याद रखें, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट में आप लिखें, और आपके इन 52 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में लिखना है। और यदि वीडियो का मेरा जो प्रयास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करते हुए शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे तो हम उतना ही अच्छा प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ये बहुत ही रामबाण क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 11 या 12। और आपको ऑप्शन के अनुसार याद रखना है, या तो 11 उत्तर आएगा या फिर 12 आएगा। और यदि याद रखें 12 ऑप्शन में हो तो 12 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 42, डिजीफेस्ट 2026 के दौरान स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गई है? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर का इंतजार रहेगा, जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। और ये क्वेश्चन कैसे है इनका रिव्यू जरूर करें, आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट अवश्य करें। यदि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप फिर भी कमेंट करें, बताइए, ताकि मैं और उस पर प्रयास कर सकूं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। यह फंड स्टार्टअप में निवेश और नए विचार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो ये फंड ऑफ फंड्स की जो घोषणा की गई है वो 100 करोड़ रुपए की गई है। 40। तो ये जो नवंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक के जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन और होंगे जो हम ये अभी इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। तो आज का हम अभी इसी सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 के बाद में 1 से स्टार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी भवन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है, आपको चार ऑप्शन है ये बताना है, टाइमर लगा हुआ है, जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें।
इसका जो पहला उत्तर होगा ये होगा जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर। तो ये जयपुर में भवन है प्रवासियों के लिए एकल खिड़की समाधान और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। तो दोस्तों जो 42 क्वेश्चन के बाद में 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो हैं अभी बचे हुए हैं, इनकी हम अभी करते हैं, इसको एड करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अभी हमारा जो 42 के बाद में पहला क्वेश्चन है, ये है राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी भवन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही जो ऑप्शन है उसकी चर्चा करनी है। सही ऑप्शन को आप कमेंट में बताइए। टाइमर लगा हुआ है, जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर प्रवासी राजस्थानी के लिए एकल खिड़की समाधान और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला अपना प्रश्न है 2 नंबर, अटल प्रगति पथ योजना का संबंध किससे है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन का जवाब आपको देना है। टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सड़कों का विकास। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करने के साथ साथ विकास को हर गांव तक पहुंचाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये है विकसित भारत 2047 के संकल्प हेतु राजस्थान ने कौन सा विजन दस्तावेज रखा है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन देने का प्रयास करें। यहां पर आपको टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, विकसित राजस्थान @2047। राज्य सरकार ने जल, बिजली और उद्योग जैसे क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता वाला रोड मैप बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कौन सा बल सुदृढ़ किया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के सुजस के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ एड ऑन किया है, और बाकी कोई फैक्ट रह गया है और मेरे ध्यान में आ गया तो उसको एड ऑन कर दिया जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, इस चैनल पे आपको सारे करंट राजस्थान संबंधित करंट आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, टूरिज्म असिस्टेंट फोर्स। जो टेफ बनता है, इस टेफ का फुल फॉर्म याद रखना है, टूरिज्म असिस्टेंट फोर्स याद रखना है, इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है, और ये किसके लिए है, पर्यटनों की सुरक्षा के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्रिटिकल राजस्थान में क्रिटिकल माइनिंग का मुख्य केंद्र कौन सा जिला उभर रहा है। क्रिटिकल माइनिंग में 4 हमारे पास ऑप्शन है, चारों में से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अभी ग्रोथिंग में है, बताना आपको। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो बाड़मेर और सांचौर बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ दुर्लभ खनिजों की भी संभावनाएं व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मुख्यमंत्री ने मदर लैब और ब्लॉक लैब का शुभारंभ किस योजना के तहत किया। 4 हमारे पास ऑप्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मिला हुआ है, लेकिन आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आरएस प्री के अंदर, यूआरओ में, जहां पर भी आपको अच्छा लगे क्वेश्चन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हब एंड स्पोक मॉडल स्वास्थ्य है। प्रदेश में 42 मदर लैब और 137 हब लैब चिन्हित की गई है ताकि रिपोर्टिंग ऑनलाइन हो सके। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कितनी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान दिया गया है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, इन चारों में से सही उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। तो राजस्थान में सम्मानित जो हस्तियां हैं उनमें 9 जो उनको राजस्थानी सम्मान दिया गया है, प्रवासी राजस्थानी सम्मान। देखो ये अनिल अग्रवाल है, कुमार मंगलम बिड़ला और अजय पेरेमल, इन तीनों नामों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं। 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर का देने का प्रयास करें, टाइमर आपके पास लगा हुआ है।
और आप क्या करना है, कमेंट में हमें बताना है कि 52 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करना है और वीडियो का रिव्यू करना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 करोड़ पीएम मोदी के आह्वान पर राजस्थान ने 2 वर्षों में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे जो क्वेश्चन 8 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, राजस्थान सरकार की खुशी साला पहल का उद्देश्य क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो एजुकेशन जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कोशिश साला ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक छात्रों को भावनात्मक मजबूती देना। याद रखना, प्राथमिक छात्रों की बात की गई है। RSCERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की खोज और मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, गंगा नहर प्रणाली में जल वितरण को पारदर्शी बनाने हेतु कौन सी नई तकनीकी लागू की गई है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें। टाइमर लगा हुआ है। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्तरीय ऑटोमेशन तकनीक। और इसकी व्याख्या की बात करें तो 695.16 करोड़ की लागत से यह प्रणाली जल की एक एक बूंद का हिसाब रखेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो हैं सारे पूरे हो चुके हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब आज के मतलब जो हमारे नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के सूजस है, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी सेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप वंचित न रहें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और याद रखें, ये सुजत से निकाले हुए शानदार फैक्ट के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस मेहनत का फल यही है कि इस पे कमेंट करना है, वीडियो में लाइक करना है और इसको शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। 42 क्वेश्चन के बाद में 10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो हैं अभी बचे हुए हैं, इनकी हम अभी करते हैं, इसको एड करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अभी हमारा जो 42 के बाद में पहला क्वेश्चन है, ये है राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी भवन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको सही जो ऑप्शन है उसकी चर्चा करनी है। सही ऑप्शन को आप कमेंट में बताइए। टाइमर लगा हुआ है, जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर प्रवासी राजस्थानी के लिए एकल खिड़की समाधान और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला अपना प्रश्न है 2 नंबर, अटल प्रगति पथ योजना का संबंध किससे है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन का जवाब आपको देना है। टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सड़कों का विकास। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करने के साथ साथ विकास को हर गांव तक पहुंचाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये है विकसित भारत 2047 के संकल्प हेतु राजस्थान ने कौन सा विजन दस्तावेज रखा है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन देने का प्रयास करें। यहां पर आपको टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, विकसित राजस्थान @2047। राज्य सरकार ने जल, बिजली और उद्योग जैसे क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता वाला रोड मैप बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कौन सा बल सुदृढ़ किया जाएगा? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के सूजस के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ एड ऑन किया है। और बाकी कोई फैक्ट रह गया है और मेरे ध्यान में आ गया तो उसको एड ऑन कर दिया जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, इस चैनल पे आपको सारे करंट राजस्थान संबंधित करंट आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, टूरिज्म असिस्टेंट फोर्स। जो टेफ बनता है, इस टेफ का फुल फॉर्म याद रखना है, टूरिज्म असिस्टेंट फोर्स याद रखना है। इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है। और ये किसके लिए है? पर्यटनों की सुरक्षा के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, राजस्थान में क्रिटिकल माइनिंग का मुख्य केंद्र कौन सा जिला उभर रहा है? क्रिटिकल माइनिंग में 4 हमारे पास ऑप्शन है, चारों में से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अभी ग्रोथिंग में है, बताना आपको। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर सही हो जाएगा।
अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो बाड़मेर और सांचौर बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ दुर्लभ खनिजों की भी संभावनाएं व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मुख्यमंत्री ने मदर लैब और ब्लॉक लैब का शुभारंभ किस योजना के तहत किया? चार हमारे पास ऑप्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मिला हुआ है, लेकिन आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आरएस प्री के अंदर, यूआरओ में, जहां पर भी आपको अच्छा लगे क्वेश्चन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हब एंड स्पोक मॉडल स्वास्थ्य है। प्रदेश में 42 मदर लैब और 137 हब लैब चिन्हित की गई है ताकि रिपोर्टिंग ऑनलाइन हो सके। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कितनी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान दिया गया है? चार हमारे पास ऑप्शन है, इन चारों में से सही उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। तो राजस्थान में सम्मानित जो हस्ती हैं उनमें 9 जो उनको राजस्थानी सम्मान दिया गया है, प्रवासी राजस्थानी सम्मान। देखो, ये अनिल अग्रवाल है, कुमार मंगलम बिड़ला और अजय पेरेमल, इन तीनों नामों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर का देने का प्रयास करें, टाइमर आपके पास लगा हुआ है। और आप क्या करना है, कमेंट में हमें बताना है कि 52 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं। कमेंट करना है और वीडियो का रिव्यू करना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 करोड़, पीएम मोदी के आह्वान पर राजस्थान ने 2 वर्षों में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारे जो क्वेश्चन 8 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, राजस्थान सरकार की खुशी साला पहल का उद्देश्य क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो एजुकेशन जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना कोशिश साला ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक छात्रों को भावनात्मक मजबूती देना। याद रखना, प्राथमिक छात्रों की बात की गई है। RSCERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की खोज और मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, गंग नहर प्रणाली में जल वितरण को पारदर्शी बनाने हेतु कौन सी नई तकनीकी लागू की गई है? चार हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर देने का प्रयास करें, टाइमर लगा हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्तरीय ऑटोमेशन तकनीक। और इसकी व्याख्या की बात करें तो 695.16 करोड़ की लागत से यह प्रणाली जल की एक एक बूंद का हिसाब रखेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो हैं सारे पूरे हो चुके हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब आज के मतलब जो हमारे नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के सूजस है, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी सेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप वंचित न रहें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और याद रखें, ये सूजस से निकाले हुए शानदार फैक्ट के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस मेहनत का फल यही है कि इस पर कमेंट करना है, वीडियो में लाइक करना है और इसको शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।